इस स्टोरी की स्टार्ट में हमें क्विंग यूनिवर्सिटी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की को एक लड़का प्रपोज कर रहा होता है। वो उससे बोल रहा होता है तुम मेरी बंदी बन जाओ, और उस लड़के के पीछे उसके 3 फ्रेंड भी होते हैं। वो अब यहाँ पे बोलने लग रहे होते हैं उस लड़की से, हाँ अब यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लड़का तुम्हें प्रपोज कर रहा है तो अब यहाँ पे तुम ऑफकोर्स हाँ बोलोगी, जल्दी से अब यहाँ पे अपना आंसर है ना वो दे दो। और इतने में वो जो लड़की होती है वो कुछ भी अब यहाँ पे बोल नहीं रही होती है। तो ये जो बंदा होता है वो उसके पास चले जाता है और उससे बोलता है हाँ अब यहाँ पे मेरे को पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रखी होगी, काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे मैं सडनली तुमसे ये बोल रहा हूँ, लेकिन अब ज़रा तुम देखो तो तुम मेरा ये जो अब यहाँ पे फ्लावर का दिल जो मैंने अपने हाथों से बनाया था 999 फ्लावर से, उसके अब यहाँ पे सेंटर में खड़ी हो। और ये जो लड़की होती है वो उसकी ये बात सुनने के बाद इधर उधर देखती है, वो सही में उसके दिल में खड़ी होती है, लेकिन वो बोल रही होती है अरे नहीं रुको। लेकिन इतने में वो बंदा और भी बोल रहा होता है कि तुम अब यहाँ पे जो है ना इतनी बात पूरी नहीं है, असल में मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिस्टल है ना वो भी अब यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है। ये जो क्रिस्टल था उसे मैं डंजन में खुद गया था और यहाँ पे तुम्हारे लिए लाया था। अगर तुम ये जो अब यहाँ पे क्रिस्टल रिंग है इसे अगर मार्केट में बेचने जाओगी ना तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें 200,000 रुपए है ना वो तो अब यहाँ पे मिल ही जाएंगे। और ये जो लड़की होती है वो इसकी ये बात सुनने के बाद उस रिंगों को देखने लग रही होती है और बोल रही होती है कि ये जो अब यहाँ पे डंजन है तुम वहाँ पे गए थे, असल में ये डंजन है वो एक ऐसी जगह है क्या कि वहाँ पे अब मोटल लोग हैं वो भी जा सकते हैं क्या। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए और हंसते हुए बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स अब यहाँ पे मैं ही होऊंगा, हमारी ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर कौन हिम्मत कर सकता है ये जो डंजन है ना उसमें अब यहाँ पे चले जाए। इनकी अब यहाँ पे ये बातें ना एक बंदा सुन लिया होता है। ये असल में अब यहाँ पे हमारी इस स्टोरी का हीरो जिसका नाम अब यहाँ पे त्यान होता है वो भी इधर ये 2 लोग होता है ना इनके करीब आ चुका होता है और वो सीधे ये जो फ्लावर्स होते हैं अब यहाँ पे दिल बना होता है ना फ्लावर्स का उनके पास चले जाता है और जितने भी लोग होते हैं ना उनसे अब यहाँ पे बोल रहा होता है यार तुम लोगों ने ज़रा देखो तो ये जो फ्लावर है ना इन्हें अच्छे से नहीं रख रखा है, अब यहाँ पे ये अच्छे से सिंक्रोनाइज है ना वो अब यहाँ पे नहीं हो रखे हैं। अब तुम्हें इनका जो फेस है ना वो इस तरफ करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। और वो अब यहाँ पे ये जो फ्लावर्स है ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छे से कर रहा होता है। असल में हमारे ये जो हीरो त्यान है ना उसे अब यहाँ पे OCD है। OCD का मतलब ये है कि उसे अब यहाँ पे ज़्यादातर परफेक्ट चीज़ होती है ना वो अब यहाँ पे पसंद आती है, इसका यही मतलब है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो त्यान को देख के बोल रहे होते हैं ये असल में ये जो बंदा है ना ये अब यहाँ पे कौन है। लेकिन ये जो मेन वाला बंदा होता है जो उस लड़की को प्रपोज कर रहा होता है उसने त्यान को नोटिस नहीं किया होता है और वो अब यहाँ पे उस लड़की से अपनी बात होती है उसे कंटिन्यू कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं और ज़्यादा इधर उधर बातें है ना वो अब यहाँ पे नहीं घुमाऊंगा। और इतने में वो अब यहाँ पे झुक चुका होता है त्यान के सामने और वो बोल रहा होता है प्लीज़ माई लव, मेरा ये जो अब यहाँ पे प्यार है ना तुम्हारे लिए इसे एक्सेप्ट कर लो। त्यान देख लेता है कि वो जो बंदा है वो उसको अब यहाँ पे रिंग दे रहा होता है और जो अब यहाँ पे उस बंदे के चमचे होते हैं वो भी अब यहाँ पे देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये बंदा उस जगह पे क्या कर रहा है। और इतने में जो त्यान होता है वो उस बंदे से बोल देता है अच्छा अब यहाँ पे ये जो रिंग है ये मेरे लिए है क्या। लेकिन इस पे वो बंदा होता है वो अपनी रिंग उधर फेंक देता है और अब यहाँ पे बोल रहा होता है ए बंदे अब यहाँ पे तू असल में है कौन। और इतने में वो अब यहाँ पे साइड में देखता है तब वहाँ पे वो जो लड़की होती है वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है, वो वहाँ से भाग चुकी होती है। इसके बाद वो बंदा अपने जितने भी लोग होते हैं उनसे अब यहाँ पे बोल रहा होता है ये अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि वो जो लड़की है उस पर नज़र रखना, वो लड़की को अब यहाँ पे मौका कैसे दे दिया तुम लोगों ने भागने का। वो लोग जो पीछे होते हैं वो बोल रहे होते हैं उससे कि अरे नहीं अब यहाँ पे जो है ना हमने अच्छे से उस लड़की पे नज़र बना रखी थी, लेकिन वो जो बंदा तुम्हें सामने दिख रहा है ना वो एकदम से आ गया और उसने अब यहाँ पे उस लड़की का विजन जो था ना उसे अब यहाँ पे कवर कर दिया था। हम उस लड़की को उसी के बाद अब यहाँ पे देख नहीं पा रहे थे। इतने में जो त्यान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुमने ये जो फ्लावर्स है उन्होंने अब यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सिंक्रोनाइज है ना वो नहीं कर रखा था और यहाँ पे जो है ना उसे अभी मैंने तुम्हारे लिए फिक्स है ना वो कर दिया है। अब यहाँ पे तुमने स्टार्टिंग से वो चीज़ नहीं करी तो अब यहाँ पे तुम किस तरह से होप करते हो कि तुम्हारा जो लव है ना वो अब यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, तुम्हारा ये जो कन्फेशन था वो सक्सेसफुल होएगा। एंड वो जो रिंग गिरी होती है उसकी वजह से दोबारा से जो फ्लावर होता है ना वो अब यहाँ पे इधर उधर हिल चुके होते हैं। त्यान को अब यहाँ पे OCD है तो उसे अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा होता है कि वो अब यहाँ पे अच्छे से सिंक्रोनाइज है ना वो नहीं हो रखे होते हैं, वो उन्हें दोबारा सही करने जा रहा होता है। जिसे देख के वो जो अब यहाँ पे बंदा होता है वो बोल रहा होता है ये बंदा असल में है कौन। वो अब यहाँ पे त्यान को जो है ना एक घूसा मार देता है। इतने में वो अब यहाँ पे ये जो त्यान होता है उसे चिल्ला के बोल रहा होता है तूने अब यहाँ पे सब कुछ है ना मेरे लिए ख़राब कर दिया। वो त्यान को लात मारने लग रहा होता है। त्यान उससे बोल रहा होता है नहीं अब यहाँ पे मैं जो है ना सिर्फ तुम्हारी हेल्प है ना वो करना चाह रहा था। लेकिन वो जो बंदा होता है वो अपनी पूरी गैंग को लेके अब यहाँ पे ये जो त्यान होता है उसे लगातार मारने लगता है और यहाँ पे इन लोगों ने त्यान को काफ़ी ज़्यादा है ना वो अब यहाँ पे मार दिया होता है। और यहाँ पे त्यान जो होता है वो ज़मीन पे ही पड़ा होता है और एक बंदा बोल रहा होता है उस बंदे के साइड में कि हमने जो है ना इस बंदे को अब यहाँ पे ज़्यादा
ज़्यादा ही मार दिया, कहीं ये बंदा है ना वो अब यहाँ पे मर गया तो। लेकिन इस पे जो मेन वाला बंदा जो प्रपोज कर रहा होता है वो बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना अगर ये बंदा मर भी गया तो कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड है इसकी जो लॉज हैं वो ऑलरेडी चेंज हो रखी हैं। तो फिर अब यहाँ पे ये जो लॉ है ना वो असल में मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसी के बाद ये जो लोग होते हैं वो वहाँ से चले गए होते हैं। तियान वहाँ पे अकेला पड़ा होता है, उसकी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। वो बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या मैं अब यहाँ पे मरने वाला हूँ, मैं अपनी उंगली भी है ना उसे भी हिला नहीं सकता हूँ। इतने में उसके सामने अब यहाँ पे उसकी जो स्टेटस विंडो होती है ना वो अब यहाँ पे पॉपअप होने लगती है, नोटिफिकेशन आ रही होती है कि अब यहाँ पे सिस्टम जो है ना वो लोडिंग ले रहा है और यहाँ पे तुम्हारे जो ऑर्गन्स ये सब जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से इंटैक्ट है। अब यहाँ पे जो है ना होस्ट है उसे अच्छे से कंफर्म कर लिया गया है और उसे अब यहाँ पे ये जो अब सिस्टम होता है उसी के द्वारा बताया जा रहा होता है कि अब यहाँ पे तुम्हारी जो हालत है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे ख़राब हो रखी है। तो फिर क्या तुम अपने ये जो डैमेज है उन्हें अब यहाँ पे रिपेयर करना चाहोगे क्या? उसे दो ऑप्शन मिल रखे होते हैं, यस एंड नो। ध्यान अपना ये जो सिस्टम होता है इसकी नोटिफिकेशन देख के बोल रहा होता है ये क्या है, ये अब यहाँ पे मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ क्या? और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें वो जो लड़की होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की असल में अब यहाँ पे दो जो उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं उन्हें अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन होती है वहाँ पे भग के ले आ रही होती है। वो चिल्ला के उनसे बोल रही होती है कि असल में एक जो बंदा था ना वो अब यहाँ पे मेरे रास्ते में आ चुका था और यहाँ पे इतने में एक और जो बंदा था ना वो बीच में आ चुका था। उस बंदे की वजह से मेरे को अब यहाँ पे तुम लोग थे ना, तुम लोगों के पास आने का मौका मिल चुका था। लेकिन असल में जाते हुए मैंने देखा था कि जो फाइट थी ना वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। इससे पहले उस बंदे को अब यहाँ पे ज्यादा चोट लग जाए, हमें वहां पे जाना चाहिए और उस बंदे को अब यहाँ पे बचा लेना चाहिए। इतने में वो लोग यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे तियान होता है और यहाँ पे इन लोगों को असल में कुछ भी है ना वो दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिसे देख के उस लड़की के बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं कि मैम सही में अब यहाँ पे यही जगह है क्या जहाँ पे वो जो बंदा था वो आपको मिला था क्या? इस पे वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि हाँ बिल्कुल वो जो बंदा था ना वो यहीं पे था और यहाँ पे असल में तुम कैंडल्स और ये जो फ्लावर्स हैं इन्हें ऑलरेडी देख सकते हो। जिसे देख के वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ अब यहाँ पे जो है ना ऐसा हो सकता है कि ये जो अब यहाँ पे कैंडल और फ्लावर है ना वो इसी को इस जगह पे ऐसे ही छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और असल में अब यहाँ पे हम जो है ना कोई भी खून के निशान इधर उधर अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो फिर मैं इतना बता सकता हूँ जो भी चीज़ हुई है वो इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे सीरियस नहीं हुई है। और मैम मैं बोलूँ तो अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ असल में सीरियस हुई भी है ना तो कल तक हमें सब कुछ अच्छे से पता ही चल जाएगा। तो फिर अभी के लिए हम यहाँ से चलते हैं। इस पे वो जो लड़की होती है वो उस बंदे से बोल देती है ठीक है अब यहाँ पे तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन असल में वो अब यहाँ पे बोलने लगती है कि ये तुम दोनों, अब यहाँ पे मैंने तुम दोनों से कितने बार बोल दिया है कि मेरे को अब यहाँ पे अगर तुम बाहर देखो तो इस तरह से मैम है ना वो बिल्कुल भी मत बुलाना। असल में अब यहाँ पे मैं जो है ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ ना, वो अब यहाँ पे हूँ। लेकिन इस पे वो दोनों जो होते हैं वो दोबारा से बोल देता है यस मैम, दोबारा से मैम ही बोला होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें तियान के तरफ का सीन दिखाया जाता है। तियान अपने रूम में आ चुका होता है और यहाँ पे वो जो है ना उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे सही हो रखी होती है। जितनी भी चोटें लगी होती है उसे उसके सिस्टम ने अच्छे से हील कर दिया होता है। लेकिन वो अपने रूम में काफ़ी ज़्यादा परेशान है ना, वो बैठा होता है क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना उसे ये जो सिस्टम का पॉपअप होता है ना वो दिख रहा होता है और यहाँ पे उसे देख के वो बोल रहा होता है कि इधर आए हुए मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन ये जो चीज़ मेरे सामने है ना इसे मैं बिल्कुल भी गायब नहीं कर सकता। उसे उसके सिस्टम ये जो स्क्रीन थी ना इस पे बताया जा रहा होता है कि तुम्हारे पास एक अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रखी है, प्लीज़ उसे चेक कर लो। तियान बताता है कि असल में अब यहाँ पे मैंने जो है ना अपना मुंह अभी ब्लैंकेट था ना उसमें छुपा के अपना जो है ना इसे गायब करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये मेरे को फिर भी है ना अच्छे से अब यहाँ पे दिखाई दे पा रहा था। मैंने अब यहाँ पे अपनी आंखें है ना उसे अब यहाँ पे बंद कर लिया, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है ना ये अब यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे ये जो अब सिस्टम होता है वो और अब यहाँ पे लगातार पॉपअप 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 देने लगता है कि अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक नोटिफिकेशन है ना वो अब यहाँ पे आ रखी है, प्लीज़ इसे चेक कर लो। यानी इतने ज़्यादा पॉपअप देखने के बाद फाइनली हार मान के चिल्लाता है और बोलता है हाँ अब यहाँ पे जो है ना दिखा दो, खोल दो, अब यहाँ पे जो है ना मैं अच्छे से देख रहा हूँ तुम क्या दिखाना चाहते हो, बस हो गया इतना ज़्यादा, अब यहाँ पे मेरे ऊपर पॉपअप भेजना है ना बंद भी कर दो। और यहाँ पे उसे सिस्टम अब यहाँ पे बताता है कि तुम्हारी जितनी भी चोटें थी ना उन्हें अब यहाँ पे सिस्टम के द्वारा सही है ना वो अब यहाँ पे कर दिया गया है और अब यहाँ पे तुम अपना स्टेटस और स्किल है ना उन्हें अब यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे तियान अपना स्टेटस देख लेता है, उसकी जो अब यहाँ पे इंटेलिजेंस वाला स्टैट होता है ना वही अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा होता है और यहाँ पे उसके अलावा उसके जितने भी स्टैट होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे नॉर्मल होते हैं। तियान जब अपना स्किल वाला पैनल खोलता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ एक ही स्किल है, वो भी अब यहाँ पे हीलिंग वाली है। और इसी के बाद उसे बोला जाता है कि तुम अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसे क्लोज कर सकते हो और तियान इसे क्लोज है ना वो अब यहाँ पे कर देता है और फाइनली अपना आराम से लेट जाता है। वो बोलता है फाइनली ये जो चीज़ थी ना ये अब यहाँ पे गायब हो चुकी है, मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है ना वो होने
लगा था। लेकिन इसी के बाद वो अब यहाँ पे सोचते हुए बोलने लगता है कि असल में मैं बोलूँ तो लास्ट टाइम मेरे को जब काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी ना, इसी तरह की नोटिफिकेशन मैं देख पा रहा था। अब यहाँ पे असल में उस टाइम पे मेरे को लग रहा था ये काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेशन है, लेकिन शायद ये वही चीज़ थी जिसने मेरे को बचाया, सेव किया। इतने में त्यान के सामने दोबारा से पॉपअप है ना वो आ जाता है सिस्टम के द्वारा, जिसे देख के वो चिल्ला रहा होता है ये दोबारा से। और यहाँ पे उसे सिस्टम में बताया जा रहा होता है कि तुम्हारे पास 3 नोटिफिकेशन है, प्लीज़ उन्हें चेक कर लो। और त्यान जो होता है वो इस नोटिफिकेशन को इस तरह से देखने के बाद जो है ना अब यहाँ पे बोल देता है ठीक है अब यहाँ पे ओपन कर दो। और यहाँ पे त्यान जो होता है वो तीनों नोटिफिकेशन को ओपन करने के बाद जल्दी से क्लोज है ना वो अब यहाँ पे कर देता है। वो बोल रहा होता है यार मेरी आंखों में दर्द है ना वो अब यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मैं अपना आराम से अब सोने जा रहा हूँ। लेकिन इतने में उसके सामने अब यहाँ पे एक जो पॉपअप होता है ना वो आ रहा होता है छोटा सा, अब यहाँ पे 1 लिखा होता है उस पे, जिसे देख के त्यान जो होता है वो अब यहाँ पे पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये जो चीज़ है ना अब यहाँ पे मैं सोने जा रहा हूँ तो अपने आप गायब है ना वो हो जाएगा। इसी के बाद त्यान आराम से सोने की कोशिश है ना वो करने लगता है और यहाँ पे जो है ना वो सो जाता है, आंखें बंद कर ली होती है, लेकिन वो पॉपअप उसी की जगह पे उस तरह रहता है। और यहाँ पे उसे 1 मिनट बीत जाते हैं, फिर अब यहाँ पे जो है ना वो गायब नहीं हुआ होता है, उसे 2 मिनट बीत जाते हैं। 2 मिनट तक अब यहाँ पे जो है ना उसे देखने के बाद वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है यार इसके साथ अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत क्या है, अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है अब यहाँ पे जो है ना जल्दी से ओपन करो, मैं भी देखूँ क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे उसे बताया जा रहा होता है जब उसने ये नोटिफिकेशन ओपन करी होती है तो कि अब यहाँ पे जो है ना असल में तुम्हारे पास एक नूबी वाला टास्क है ना वो है। असल में अब यहाँ पे तुम्हारी जो बॉडी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो अब यहाँ पे सिर्फ लेवल 1 पे है, तुम्हारे पास कोई स्किल भी है ना वो अब यहाँ पे नहीं है। तो फिर तुम्हें एक नूब वाला लेफ्ट अपर कट वाली अब यहाँ पे स्किल है ना, इसके लिए अब यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। जब तुम अब यहाँ पे इसकी मास्टरी 10% तक कर लोगे तो फिर तुम वहाँ पे नेक्स्ट स्टेज है ना उस पर अब चले जाओगे। और असल में तुम्हारी जो अब यहाँ पे बॉडी की फिजिकल ट्रेनिंग होएगी ये सब होएगी, वो भी अब यहाँ पे तुम्हारे जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेवल अप करने में, ये सब अभी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और अभी तुम्हें ये जो सिस्टम के द्वारा नूब वाला टास्क मिला है ना इसे तुम कंप्लीट कर लेते हो तो फिर तुम्हें सिस्टम के द्वारा रिवॉर्ड है ना वो भी मिल ही जाएगा। ध्यान ये सारी नोटिफिकेशन देखने के बाद बोल रहा होता है कि यार अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, इसमें इनकम्प्लीट वाला स्टेटस है ना वो अब यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे असल में मेरे को ये इनकम्प्लीट चीज़ें है ना इन्हें देखना अब यहाँ पे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं क्या ही बोलूँ। इस तरह के अब यहाँ पे जो ऐप होते हैं ना जो अब यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी काम करने के लिए है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है अब यहाँ पे जो है ना, इसीलिए मैं इन्हें यूज़ ही नहीं करता हूँ। अब मैंने पहले भी बोला था हमारे ये जो त्यान है इस स्टोरी का हीरो, उसे अब यहाँ पे OCD है। OCD में अब यहाँ पे कोई भी इनकम्प्लीट चीज़ होती है, कोई भी अब यहाँ पे जो है ना साफ़ सफाई वाली चीज़ नहीं होती है, तो फिर वो लोग होते हैं ना उसे अब यहाँ पे सह नहीं पाते हैं, इसीलिए इसके मुंह पे अब यहाँ पे इनकम्प्लीट वाला पॉपअप आ रहा है। तो वो चीज़ है ना इसे अब यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और इसी के बाद त्यान जो होता है वो अब यहाँ पे फाइनली हार मान के जो है ना उठ जाता है और बोलता है कि मेरे को ये जो अब यहाँ पे टास्क है ना इसे अब यहाँ पे कंप्लीट करना ही होएगा। और यहाँ पे वो उठा होता है तो वो बोलता है कि ये क्या, मेरे को जो है ना अब यहाँ पे जैसे ही मैं उठाऊँ तो एक अजीब सी पावर है ना वो अब यहाँ पे मेरी मुट्ठियों में फिल होते हुए ना अब यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो अपना जो लेफ्ट अपर कट की ट्रेनिंग होती है ना उसे स्टार्ट कर देता है। वो इधर उधर अपना पंच मार रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मैं जो है ना अपने अब यहाँ पे मुंह के सामने इस तरह से एक इनकम्प्लीट वाला स्टेटस है ना उसे बिल्कुल नहीं रख सकता। अब यहाँ पे जो है ना इनकम्प्लीट चीज़ अब मेरे सामने दिखती रहेगी, उस चीज़ को मैं कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। वो अपनी जो लेफ्ट अपर कट वाली ट्रेनिंग होती है उसे अब यहाँ पे स्टार्ट कर देता है इसी मोटिवेशन के साथ। और इसी के बाद त्यान को रात से जो है ना अब यहाँ पे सुबह हो चुकी होती है, उसने अब यहाँ पे रात भर अपना ये जो लेफ्ट अपर कट होता है उसके अब यहाँ पे ट्रेनिंग करी होती है। तो उसने ये जो अब यहाँ पे लेफ्ट का अपर कट होता है उसे अब यहाँ पे 10% पे तक अब यहाँ पे जो है ना अच्छे से सीख लिया होता है, मास्टरी कर ली होती है। उसका सिस्टम बोल रहा होता है तुम इसे और आगे तक कंटिन्यू करना चाहते हो क्या। त्यान अब यहाँ पे बोल भी देता है हाँ बिल्कुल। और वो अब यहाँ पे बोलता है कि असल में मेरे को जो है ना कोई भी चीज़ अब यहाँ पे आधा अधूरा करके छोड़ना जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब यहाँ पे असल में कोई चीज़ को मैं आगे जाके कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, तो असल में मैं उसे अब यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं करूँगा। और यहाँ पे असल में मैंने कोई चीज़ स्टार्ट कर दिया ना तो उसे अब यहाँ पे पूरा अंत तक ले जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक विंग यूनिवर्सिटी के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे त्यान होता है, वो आ चुका होता है, उसकी एक जो फ्रेंड होती है वो उससे अब यहाँ पे बोल रही होती है ये अब यहाँ पे तू जो है ना क्या कर रहा है त्यान, अब यहाँ पे जो है ना तेरे जो अब इंग्लिश में नंबर है ना वो पूरी तरह से अब यहाँ पे 0 आ रखे हैं, 0 तू कर क्या रहा है, इंग्लिश में पढ़ता क्यों नहीं है। और इस पे ये जो त्यान होता है वो उससे बोल रहा होता है कि मेरे को जो है ना अब यहाँ पे मैथ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तो इंग्लिश पढ़ने का टाइम है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बंदी है ना इसका नाम अब यहाँ पे वीवी है, तो ये जो वीवी होती है वो उससे बोल रही होती है मैथ्स में अब यहाँ पे तुम्हारे पूरे अब 99% है ना वो अब यहाँ पे आए थे, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारी जो इंग्लिश है उसमें अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम नंबर आए थे, ऐसा क्यों है। अगर तुम
अब यहाँ पे अच्छे से दिल लगा के पढ़ो ना इंग्लिश, तभी भी अब यहाँ पे तुम अच्छे से हमारी क्लास के टॉपर है ना वो अब यहाँ पे हो। और इस पे वो जो त्यान होता है वो बोलता है कि अब एक सब्जेक्ट है उसमें अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम नंबर है ना वो अब यहाँ पे नहीं ले आया हुआ होता हूँ, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं दूसरा सब्जेक्ट की स्टडी है ना उसे बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करूँगा। और इस पे जो वीवी होती है वो त्यान से बोल रही होती है कि अगर अब यहाँ पे तुम जो है ना इसी तरह से करते हो तो फिर इंग्लिश वाली टीचर है ना उसे अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। और असल में मैं बोलूँ तो अब यहाँ पे जो है ना तुम मेरे साथ इंग्लिश पढ़ने के लिए मेरे घर पे है ना वो आराम से आ सकते हो। यान वीवी से बोल देता है नहीं, जब तक मैं एक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर अब यहाँ पे पूरी तरह से परफेक्ट मार्क्स नहीं ले आ पाता हूँ, मैं अब यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट है ना वो नहीं पढ़ने वाला। इस पे जो वीवी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है त्यान पे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है त्यान अपने रूम में आ चुका होता है, उसके रूम में एक डिलीवरी वाला आ चुका होता है। वो अब यहाँ पे एक पंचिंग बैग है ना वो लाया होता है और यहाँ पे त्यान ने अपना पंचिंग बैग होता है उसे अच्छे से सेट कर लिया होता है। त्यान अपना ये जो अब यहाँ पे मूव लेफ्ट अपर कट वाला मूव है ना इसकी अब यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाला है। ये जो पंचिंग बैग है इसमें वो अब यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है इसी की। और इसी के बाद अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि त्यान को ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन तक त्यान जो होता है वो सिर्फ अपना जो रूम होता है ना उसी के अंदर ये जो ट्रेनिंग होती है ना वो अब यहाँ पे करते रहता है। और यहाँ पे उसे पॉपअप ये सब इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है कि वो उसे कंप्लीट करके ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन इतने में जब वो अपना सिस्टम में देखता है तब उसे पता चलता है कि उसने ये जो लेफ्ट अपर कट वाला जो था मूव था ना इसकी जो मास्टरी है वो अब यहाँ पे 300 कर लिया, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जो है ना वो पॉपअप गायब नहीं हुआ होता है। जिसे देख के त्यान परेशान होते हुए बोल रहा होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं इसे जो है ना और ज़्यादा ऊपर बढ़ा सकता हूँ, ये गायब नहीं होएगा क्या। इतने में त्यान के रूम का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और यहाँ पे त्यान जो होता है जब वो दरवाज़ा खोलता है तब वहाँ पे जो है ना वीवी होती है। वीवी उससे बोल रही होती है तुम्हें पता है तुम अब यहाँ पे 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो, मेरे को लगा तुम, लेकिन इतने में जब वो त्यान की शक्ल देखती है त्यान जो है ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सा दिख रहा होता है। वो बोल रही होती है क्या हुआ, लेकिन इतने में त्यान जो होता है वो अब यहाँ पे उसके ऊपर है ना गिर चुका होता है। वीवी को अब यहाँ पे जो है ना कुछ अलग लग रहा होता है, वो थोड़ा यहाँ पे ब्लश कर रही होती है, लेकिन त्यान उससे बोल देता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है त्यान जो होता है वो अब यहाँ पे अपना मैकडोनल्ड है ना वहाँ पे आ चुका होता है। ये जो वीवी होती है उसके साथ वीवी अब यहाँ पे त्यान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बर्गर खाना ये सब अब यहाँ पे होता है ना मंगा दी होती है। त्यान अपना ये जो खाना आया होता है उसके सामने फ्रेंच फ्राइज उन्हें जल्दी जल्दी जो है ना अब यहाँ पे खाने लग रहा होता है। वीवी उसे खाता हुआ देख रही होती है और ब्लश कर रही होती है और सोच रही होती है कि ये जो है ना अब यहाँ पे बिल्कुल जैसा पहले था ना बिल्कुल वैसा ही है। और इतने में जो त्यान होता है उसने काफ़ी खाना खा ही लिया होता है, ख़त्म कर लिया होता है। वो बोल रहा होता है तो फिर इसके जो पैसे हैं वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इतने में जो वीवी होती है वो उससे बोल देती है नहीं अब यहाँ पे हमारी जो फ्रेंडशिप है ना वो इतना आगे तो पहुँच चुकी है कि हमें ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस पे त्यान जो होता है वो बोल देता है तुम्हें पता है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को दूसरों के एहसान है ना उनके अंदर दबा रहना पसंद नहीं है। इतने में जो अब यहाँ पे वीवी होती है उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है कि अब यहाँ पे ये जो है ना ये मशीन ख़राब है क्या। और जब वो साइड में देखती है तब यहाँ पे जो है ना एक मशीन से एक लड़की होती है वो अपने लिए एक गुड़िया निकालने की कोशिश है ना वो कर रही होती है, जिसे देख के ये जो अब यहाँ पे वीवी होती है वो बोल देती है कि मेरे को अब यहाँ पे वो जो स्टफ्ड एनिमल है ना उस मशीन में वो अब यहाँ पे चाहिए, ये जो खाना है ना इसके बदले में। इसी के बाद त्यान एंड वीवी जो होते हैं वो अब यहाँ पे वो जो मशीन होती है ना उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो लड़की अभी भी कोई अब स्टफ्ड एनिमल होता है ना उसे निकाल नहीं पा रही होती है, वो परेशान तो हो ही रही होती है। इतने में वो अब यहाँ पे त्यान होता है ना उसे देख लेती है। ये लड़की अब यहाँ पे ये जो त्यान का ऑरा होता है उसे महसूस कर पा रही होती है, जिसे देख के वो सोच रही होती है इसका ऑरा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये अब यहाँ पे कोई मास्टर होएगा। इतने में त्यान जो होता है वो अब यहाँ पे ये जो मशीन होती है इसे यूज़ करते हुए एक अब यहाँ पे बनी होता है ना उसे अब यहाँ पे पकड़ लेता है, जिसे देख के ये जो लड़की होती है वो थोड़ा अब यहाँ पे खुश हो रही होती है कि तुमने जो है ना अब यहाँ पे पकड़ लिया, इसे बस लाना है तुम्हारे पास। लेकिन इतने में वो अब यहाँ पे साइड में एक लाइन से जो है ना कहीं पे गिर चुका होता है, जिसे देख के वो बोल रही होती है ये जो है ना कुछ भी नहीं है। और वो जो अब यहाँ पे वीवी होती है वो उस लड़की से बोलती है कि तुम बस अब यहाँ पे आराम करो और देखते जाओ। और यहाँ पे त्यान जो होता है उसने ये जो अब यहाँ पे जितने भी बनी ये सब होता है ना उन्हें अब यहाँ पे एक लाइन में लगा दिया होता है, जिसे देख के ये जो लड़की होती है वो अभी भी थोड़ा मुंह बना के बोल रही होती है तुमने इन्हें अब यहाँ पे लाइन में खड़ा कर दिया है, असल में तुम अब यहाँ पे करना क्या चाहते हो। इतने में त्यान जो होता है वो अब यहाँ पे वीवी से बोलता है अच्छा तो वीवी तुम्हें इनमें से कौन सा चाहिए। वीवी उससे बोल देती है मेरे को सारे चाहिए, जिसे सुनने के बाद त्यान अब यहाँ पे एक फाइनली स्टफ्ड एनिमल होता है उसे पकड़ता है और यहाँ पे जल्दी से जो है ना उसे अब यहाँ पे जितने भी उसने लाइन से लगाए होते हैं उन पे अब यहाँ पे गिरा के फेंक के मार देता है। जितने भी अब यहाँ पे बनी होते हैं ना रैबिट होते हैं सब कुछ जो है ना अच्छे से अब यहाँ पे एक बार में गिर जाते हैं, ढेर सारे निकले होते हैं। वो लड़की बोल रही होती है वाओ इतने सारे। और ये जो वीवी होती है वो उस लड़की से बोल
देती है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को असल में सिर्फ एक ही चाहिए और जितने भी अब यहाँ पे आए हैं ना उसने अब यहाँ पे तुम रख सकती हो। वो जो लड़की होती है वो वीवी से ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, वो थैंक यू बोल रही होती है और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें वीवी और तियान होते हैं ना उनको दिखाया जाता है, वो रात में अपना घर होता है ना वो जा रहे होते हैं और जो अब यहाँ पे वीवी होती है वो थोड़ा अब यहाँ पे खुश होती है लेकिन फिर वो थोड़ा सीरियस हो जाती है और तियान से बोलती है, तियान मैंने अब यहाँ पे और बाकी के बहुत सारे लोग थे ना उनके द्वारा ये सुना था कि असल में तुम्हें ये जो वूफान है ना उसने अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मारा है और इसी वजह से तुम स्कूल है ना नहीं आ रहे थे। वीवी से ये सुनने के बाद तियान उससे बोलता है नहीं वो जो है ना अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था और इसमें तुम्हें इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो अब यहाँ पे अपना घर है ना वहाँ पे पहुँच चुका होता है, वो बोलता है चलो ठीक है और यहाँ पे तुम जो हो ना अब हम इधर पहुँच चुके हैं और मैं बोलूँ तो कल मैं जो है ना अब यहाँ पे अपना स्कूल है ना नॉर्मल तरीके से आने वाला हूँ, तो फिर अपना तुम रिलैक्स है ना वो करो। और यहाँ पे तियान जो होता है वो चला गया होता है और यहाँ पे ये जो वीवी होती है वो अकेले हो चुकी होती है। वो अब यहाँ पे जो है ना लेकिन थोड़ी सीरियस शक्ल है ना वो बनाती है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें क्विंग यूनिवर्सिटी होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ये जो वूफान होता है वो एक गोपचे में अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ अब यहाँ पे होता है। वो जो एक बंदा होता है वूफान का वो उससे बोलता है कि मैंने अब यहाँ पे सुना था जिस बंदे को अब यहाँ पे वूफान तुमने जो है ना मारा था वो बंदा असल में अब यहाँ पे ये जो स्कूल है ना उसमें कुछ 3 दिन है ना उससे आ नहीं रहा है। और इस पे जो अब वूफान होता है वो बोल देता है वो जो बंदा है ना वो सही में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, अगर वो ये सब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मेरे को कभी दिख गया ना तो मैं उसे अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतने में वहाँ पे जो वीवी होती है ना वो आ चुकी होती है, वो उन लोगों को देख के बोलती है अच्छा तो फिर अब यहाँ पे तुम लोगों ने ये जो तियान था ना उसे अब यहाँ पे बुली किया है, लेकिन अब यहाँ पे असल में मैं बोलना चाहती हूँ तुम लोगों को मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने तियान को इधर आगे जाके परेशान करने की कोशिश करी ना तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ भी है ना वो अच्छा नहीं होएगा। जिसे सुन के अब यहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो थोड़ा साइलेंट होते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे वीवी पे हंसने लगते हैं। और जो वूफान होता है वो वीवी से बोलने लगता है तुम्हें पता है अब यहाँ पे तुम हमें इस तरह से धमकी दे रही हो, इसकी जो कीमत है ना तुम्हें किस तरह से चुकानी होगी। और वैसे अब यहाँ पे मैं तुम्हारे करीब आ चुका हूँ तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा क्यूट शकल है ना वो अब यहाँ पे है, तो फिर मैं बोलूँ तो तुम हमारे साथ कुछ देर के लिए खेलती क्यों नहीं हो हैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें तियान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तियान भी ये जो अगला दिन होता है वहाँ पे ये जो अब यूनिवर्सिटी होती है वो आ चुका होता है। आसपास में 2 लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे तियान को देख लेते हैं। एक बंदा अपने उसी बंदे से बोल रहा होता है साइड में कि अब मैंने सुना था कि ये जो तियान था ना ये असल में ये जो वूफान है ना उसके द्वारा अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटा था, ये तो अब यहाँ पे अधमरा हो चुका था। और यहाँ पे इसी के बाद तियान जो होता है वो अपना ये जो वॉशरूम होता है वहाँ पे आ चुका होता है। वो अपना ये जो सिस्टम नोटिफिकेशन होता है ना उसे अब यहाँ पे देख रहा होता है, उसको बताया जा रहा होता है तुमने ये जो अब यहाँ पे लेफ्ट अपर कट है ना इसे अब यहाँ पे लेवल 1 पे पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे तुमने जो है ना अपना जो अब नूब वाला टास्क था उसे कंप्लीट कर लिया है, तो फिर तुम्हें रिवॉर्ड है ना वो अब यहाँ पे दिया जा रहा है। हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो अब यहाँ पे 1% से इंक्रीज कर दी जा रही है और यहाँ पे तुम्हें एक बिगनर ग्लव है ना वो अब यहाँ पे दिया जा रहा है। इससे अब यहाँ पे तुम्हें 5 बोनस वो है ना वो अब यहाँ पे मिलेगा। इतने में ये जो वूफान होता है वो अपनी गैंग के साथ ये जो अब वॉशरूम होता है वहाँ पे आ चुका होता है जहाँ पे तियान होता है। वो आते हुए बोल रहा होता है यार मैं कितना ज़्यादा अनलक्की हूँ, लेकिन इतने में वो अब यहाँ पे तियान को देख लेता है और थोड़ा हंसते हुए बोलता है अच्छा अब यहाँ पे जो है ना मेरे को कभी नहीं लगा था तुम्हें जो है ना इस जगह पे अब यहाँ पे मैं मिलूंगा, ये जो वर्ल्ड है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे छोटा है। तियान जो होता है वो इन लोगों को देखने के बाद सोच रहा होता है ये लोग आ गए दोबारा से मेरे को परेशान करने के लिए, लेकिन इतने में तियान एक बंदे के हाथ में ये जो अब यहाँ पे वी को उसने अभी एक स्टफ्ड एनिमल दिया था ना वो ये अब यहाँ पे दिख जाता है, जिसे देख के वो उन लोगों से बोलता है अच्छा ये जो अब यहाँ पे डॉल तुम्हारे हाथ में है ये असल में अब यहाँ पे तुम्हारे पास आई कहाँ से, तुमने कोई मशीन से तो ली नहीं होगी। और वो जो डॉल होती है उसके ऊपर थोड़ा खून है ना वो लगा होता है और ये जो वूफान होता है वो तियान से अब यहाँ पे बोलता है कि अरे हाँ ये जो डॉल है ना इससे रिलेटेड अब यहाँ पे मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। अब यहाँ पे तुम जो हो ना कुछ लोगों की मदद मांग रहे हो, अब यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए है। तियान वूफान से ये सुनने के बाद पूरी तरह से कंफर्म कर लेता है कि वो जो डॉल है ना वो अब यहाँ पे अब वीवी की ही है। इतने में ये जो बंदा होता है वूफान वो तियान के ऊपर अपना पंच है ना वो मारने लगता है। तियान पहले उसको अब यहाँ पे अच्छे से डॉज कर लेता है और यहाँ पे वो उसके जो पंच आ रहे होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी से देख पा रहा होता है, वो सब कुछ जो है ना अच्छे से डॉज कर रहा होता है, जिसे देख के ये जो वूफान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने जो गैंग के लोग होते हैं उन्हें अब यहाँ पे बोल देता है आ जाओ तुम लोग भी अब यहाँ पे मिलके अटैक करो। तियान के ऊपर ये जितने भी लोग होते हैं वो मिलके अटैक करने आ रहे होते हैं और इतने में ये जो वूफान होता है वो सबसे आगे होता है। तो तियान अपना सबसे पहले ये जो लेफ्ट अपर कट वाला मूव होता है ना उसने अब यहाँ पे इतने दिन से प्रैक्टिस किया होता है, वो इसी वूफान नाम के बंदे के ऊपर जो है ना अब यहाँ पे मार देता है। वूफान वो पंच लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा दूर है ना वो फिक जाता है और इसी के बाद तियान ये जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर अब यहाँ पे चढ़ने लगता
लगता है, वो लगातार इनको जो है ना अब यहाँ पे मारने लगता है। तियान ने इन लोगों को थोड़ी देर अब यहाँ पे लगातार मारा होता है और ये जो लोग होते हैं वो जमीन पे पड़ चुके होते हैं। तियान बोल रहा होता है कि वो जो अब यहाँ पे वीवी है ना, वो अब यहाँ पे तुम होप करो कि सही हो, अगर नहीं हुआ तो। और इतने में ये जो बंदा होता है वूफान, वो तियान से बोल रहा होता है कि अरे नहीं, अब यहाँ पे तुम जो हो ना असल में कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। इतने में तियान को नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जा रहा होता है तुमने जो 4 अपोनेंट हैं उन्हें अब यहाँ पे जो है ना एक के बार में अब यहाँ पे हरा दिया है। ये भले ही लो लेवल के थे, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें सिस्टम के द्वारा रिवॉर्ड है ना वो दिया जा रहा है। तुम्हें अब यहाँ पे टेम्पररी नलिफिकेशन वाली स्किल है ना वो अब यहाँ पे मिलती है। अब तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो 30 सेकंड के लिए वो अब यहाँ पे जो भी फिजिकल अटैक होंगे वो पूरी तरह से नलिफाई हो जाएंगे, मतलब तुम्हारे ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं होएगा। और अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है ये जो अब यहाँ पे वूफान होता है वो वीवी से बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो क्या। लेकिन वीवी इसे सीरियसली देखती है और यहाँ पे जो है ना इसके मुंह पे ही एक लात मार देती है। तो हाँ, असल में वीवी को कुछ भी नहीं हुआ होता है, वीवी ने इन लोगों की अच्छे से ले ली होती है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें वीवी को दिखाया जाता है वो अपनी जो क्लास होती है उसे अब यहाँ पे ले रही होती है, लेकिन वो थोड़ी अब यहाँ पे परेशान भी हो रही होती है। वो बोल रही होती है यार उसे अब यहाँ पे मैंने कहाँ पे खो दिया। उसके फ्रेंड एक बोल रहा होता है कि क्या खो दिया तुमने। वो बोलती है यार एक अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी डॉल थी ना, उसे अब यहाँ पे मैंने खो दिया है। लेकिन इतने में उसकी जो टीचर होती है वो अब यहाँ पे सबसे चिल्ला के बोलती है कि वीवी असल में अब यहाँ पे कोई बंदा है ना तुम्हें ढूंढते हुए आया है, और वो जो बंदा है उसका नाम तियान है। तियान सुनते ही जो वीवी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अब यहाँ पे तियान की तरफ काफ़ी जल्दी से भाग रही होती है। और यहाँ पे ये जो पीछे उसके क्लासमेट होते हैं वो अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा कंफ्यूज होते हुए सोच रहे होते हैं ये वीवी है क्या, ये अब यहाँ पे बिल्कुल वैसा तो लग नहीं रही है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है तियान वीवी से मिल चुका होता है और यहाँ पे ये जो वीवी होती है वो उससे बोल रही होती है अच्छा तो फिर आज तुम इधर मेरे को ढूंढते हुए क्यों आए हो, कुछ काम है क्या। तियान उससे बोल देता है कि असल में जो है ना मैंने सुना है कि तुम ये जो वूफान था उसे अब यहाँ पे ढूंढते हुए चली गई थी कल, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा चिंता कर रहा था। और हाँ, अब यहाँ पे तुमने ये जो तुम्हारी डॉल थी ना इसे खो दिया था, तो इसे अब यहाँ पे तुम ले लो। और ये जो वीवी होती है वो अब यहाँ पे जल्दी से अपनी डॉल लेती है, वो खुश होते हुए ले ली होती है। तियान बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना अगर तुमने खो दिया दोबारा से तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं है ना वो नहीं लाने वाला। और वीवी अब यहाँ पे बोल रही होती है यार तू बहुत ख़राब है। एंड ये जो वीवी होती है वो अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा अब सोचने लगती है कि यार ये जो अब यहाँ पे चीज़ थी ना इस तरह की अब यहाँ पे दोबारा से हो चुकी है, इसका मतलब है पास्ट में भी वीवी और यहाँ पे तियान के साथ कुछ तो हुआ है जो अभी हमें कुछ नहीं पता है। इसी के बाद अब यहाँ पे तियान जो होता है वो अकेले में अपना जो सिस्टम होता है उसकी जो नोटिफिकेशन होती है उसे चेक करता है। उसे बताया जाता है कि तुमने अब यहाँ पे अपना लेवल अप है ना वो कर लिया है, तो फिर तुम्हारा जो नेक्स्ट टास्क है ना उसे अब यहाँ पे तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर तुम प्लीज़ अपना ये जो अब यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉम्बैट ट्रेनिंग है ना उसे अब यहाँ पे कंप्लीट करो। जिसे सुन के जो तियान होता है वो अब यहाँ पे परेशान हो रहा होता है, वो बोल रहा होता है यार दोबारा से। और इसी के बाद अब यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें ये जो क्विंग यूनिवर्सिटी है ना इसी का अब यहाँ पे जो जिम होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। तियान अपना ये जो अब यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है ना उसकी ट्रेनिंग अच्छे से अब यहाँ पे पंजिंग बैग होता है उस पर मारते हुए कर रहा होता है। वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है ये जो मेरा लेफ्ट अपर हुक है ना वो ऑलरेडी अपना 300% पे है ना वो जा रखा है, और यहाँ पे अब मैं इसी रिदम से अपना ये जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है ना इसे अब यहाँ पे करते रहूँगा। तो अब यहाँ पे ये भी जो है ना ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे कंप्लीट ही हो जाएगा। तियान अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग लगातार ये जो पंचिंग बैग होता है उस पर पंच मार के कर रहा होता है, पंच मारे जा रहा होता है। और यहाँ पे साइड में जो लड़कियां होती है ना कुछ अब यहाँ पे तियान को नोटिस कर रही होती हैं। असल में तियान को थोड़े दिन हो चुके होते हैं ये जो जिम होता है ना इधर आए हुए, मतलब वो अब यहाँ पे रोज आता है और अपनी ट्रेनिंग है ना वो लगातार करते रहता है। तो एक जो लड़की होती है वो बोल रही होती है जो बंदा है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे हैंडसम है और ये लगातार अब यहाँ पे जो है ना कुछ दिन से इधर दिख रहा है और अपना बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली ट्रेनिंग है ना वो करे जा रहा है। और इस तरह के जो अब यहाँ पे फोकस्ड और हैंडसम लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे बिल्कुल मेरे टाइप के हैं। मैं जो है ना अब यहाँ पे इस तरह से लोगों से जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। और इतने में साइड में एक और जो बंदा होता है वो भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन इतने में वो जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उनको अब यहाँ पे नोटिस कर लेता है और वो तियान होता है उसे देखता है और बोलता है कि ये जो बंदा है ना ये अब यहाँ पे कुछ दिन से हमें दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जितनी भी अटेंशन है ना ये अपने तरफ ही अब यहाँ पे ग्रैब कर ले रहा है। और इतने में तियान जो होता है ये बंदा चले जाता है और उसे अब यहाँ पे रोक लेता है। वो तियान से बोलता है कि तुम्हारा जो कॉम्बो मूव है ना वो अब यहाँ पे थोड़ा ऑफ हुक है, और लेकिन फिर भी अब यहाँ पे तुम जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तुम्हें ये जो बॉक्सिंग है ना वो अब यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। और जो तियान होता है वो अब यहाँ पे अपना सिस्टम देखता है, उसके सिस्टम ने बता रहा होता है कि उसे कि तुमने अब यहाँ पे अपना जो राइट हुक था ना उसे अब यहाँ पे पूरा अपना
70% है ना वो अब यहाँ पे मास्टर कर लिया है। तियान फिर उस बंदे से बोल देता है कि अब यहाँ पे असल में मैं अपनी ट्रेनिंग है ना वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम यहाँ से जा सकते हो क्या, मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। और यहाँ पे तियान अपनी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट कर देता है पंचिंग बैग में मार के, जिसे देख के अब यहाँ पे ये जो बंदा होता है इसकी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे जल जाती है। वो बोलता है ये बंदा अब यहाँ पे इसकी मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ लेकिन ये इस तरह से कर रहा है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसको अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो अब यहाँ पे वूफान होता है वो अब यहाँ पे प्रपोज कर रहा होता है। ये जो लड़की है इसका नाम अब यहाँ पे क्वांशी है। ये जो क्वांशी है वो अपना मजे से पियानो बजा रही होती है। इतने में एक जो बंदा होता है इसी का बंदा वो अब यहाँ पे इसके रूम में जल्दी से घुस रहा होता है। वो बोल रहा होता है मैम मैम आप जिस बंदे की अब यहाँ पे बात कर रहे थे उसे अब यहाँ पे हमने ढूंढ लिया है। अब यहाँ पे ये जो बंदे को ढूंढ रही थी ना उसका नाम अब यहाँ पे असल में तियान है। और ये जो लड़की होती है क्वांशी वो अब यहाँ पे बोल देती है अच्छा ढूंढ लिया, तो फिर हम चलते हैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें तियान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तियान के सामने जो बंदा होता है उसका नाम सैंची है। वो असल में ये जो क्विंग यूनिवर्सिटी है उसका अब यहाँ पे जो बॉक्सिंग चैंपियन है ना वो असल में है। और ये जो सैंची होता है वो अब यहाँ पे तियान से बोल रहा होता है अच्छा अब यहाँ पे तुम जो है ना मेरी एडवाइस नहीं लेना चाहते, असल में अब यहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे इतना ज़्यादा केपेबल नहीं हूँ कि तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे मैं सिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे तुम असल में मेरे को चैलेंज कर रहे हो क्या। इस पे जो तियान होता है वो उससे अब यहाँ पे बोल देता है अब यहाँ पे तुम सीधे मेरे से फाइट करना चाहते हो क्या। इस पे सैंची उससे बोल देता है नहीं मैं जो है ना अब यहाँ पे तुम्हें बस कुछ सिखाना चाहता हूँ। और जितने भी ये जो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं वो भी अब यहाँ पे अच्छे से देख रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फाइट है ना वो अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। इतने में ये जो अब यहाँ पे क्वांशी होती है वो भी ये जो अब यहाँ पे अपना जिम होता है ना वहाँ पे आ चुकी होती है और सारी सिचुएशन वो अच्छे से देख लेती है। और वो अब यहाँ पे बोलती है ये क्या, ये जो तियान है ये अब यहाँ पे मरना चाहता है क्या, ये अब यहाँ पे सैंची के साथ फाइट करने चाह रहा है। अब यहाँ पे असल में मैं बोलूँ तो ये जो बंदा है इसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी है लेकिन ये अब यहाँ पे अपने आप को अच्छे से अब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मतलब अब यहाँ पे जो है ना जहाँ पे इसे शांत होना चाहिए ये वहाँ पे नहीं होता है। मतलब आगे जो है ना काफ़ी ज़्यादा घुस जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये दिक्कत की बात है। इतने में ये जो सैंची होता है वो अब यहाँ पे क्वांशी को नोटिस कर लेता है जिसे देख के वो अब यहाँ पे बोलता है कि एक ब्यूटी है ना वो अब ये मैच को देखने के लिए आ गई है, तो फिर टाइम आ चुका है मेरे को अपना शो ऑफ करने के लिए। और वो अब यहाँ पे तियान की तरफ एक पंच है ना वो मारने जाता है और यहाँ पे तियान उसका जो पंच होता है उसे अब यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जो क्वांशी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे हैरान हो रहा होता है और वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है ये क्या, मेरे को इस तरह से महसूस हुआ कि मैंने एक अब यहाँ पे कॉटन है ना उस पर अपना पंच मार है। और यहाँ पे ये जो सिस्टम होता है उसके द्वारा तियान को बताया जा रहा होता है कि तुम्हारी ये जो अब यहाँ पे इनवनरेबिलिटी है ना ये अब यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है, तो 30 सेकंड के लिए तुम्हारे पे कोई भी चोट लगेगी उसका तुम्हें इफेक्ट नहीं होएगा। और असल में अब यहाँ पे तुम्हारी जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है ना वो अपना 80% है ना उस पर पहुंच चुकी है, जिसे देख के तियान बोल रहा होता है मैं जो है ना इतना जल्दी अब यहाँ पे लेवल अप कर पा रहा हूँ तुम्हारे साथ फाइट करके, अब यहाँ पे जो है ना मेरे को तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा। और जो सैंची होता है वो अब यहाँ पे थोड़ा ब्लश करने लग रहा होता है और वो बोल रहा होता है लेवल अप, इसका अब यहाँ पे मतलब क्या है। और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं लड़कियां वो अब यहाँ पे ये देख के बोल रही होती है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना ये अब यहाँ पे थोड़ा अजीब सा हो रहा है और मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। एंड जो क्वांशी होती है वो अब यहाँ पे ये सारी फाइट होती है वो भी अच्छे से देख रही होती है, जिसे देख के वो बोल रही होती है कि असल में ये जो सैंची का अब एक ऑल आउट पंच है ना वो असल में एक काऊ है ना उसे अब यहाँ पे एक पंच में मार सकता है, लेकिन इस बंदे ने उसका जो पंच है उसे हेड ऑन लिया है और ये फिर भी उसे अब यहाँ पे प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। फिर मेरे को लगता है इसके पास असल में कोई पावर है और ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इतने में ये जो जिम का दरवाज़ा होता है वो अब यहाँ पे खुल जाता है और अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना वो अंदर आ रहे होते हैं इस जिम में। एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने इधर हल्ला गुल्ला मचा रखा है, जिसकी आवाज़ सुन के सब लोग उस तरफ जो है ना अब यहाँ पे देखने लगते हैं। और जब वो देखते हैं तब वहाँ पे एक बड़ा सा बंदा होता है ना वो आ रखा होता है और इस बंदे का नाम असल में बाओ होता है। और यहाँ पे ये जो बाओ होता है वो सब लोगों से बोलता है अब यहाँ पे तुम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे हो, मेरे को भी ज्वाइन करने दो। और इसी के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ये जो अब यहाँ पे वूफान होता है वो ये जो बाओ होता है उनके पास आ चुका होता है। वो उनकी अब यहाँ पे चाटते हुए बोल रहा होता है मिस्टर बाओ आप प्लीज़ मेरी हेल्प है ना वो कर दो इस बार। और ये जो बाओ होते हैं वो उससे बोल रहे होते हैं अच्छा अब यहाँ पे मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उसके लिए अब यहाँ पे मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा। इस पे जो वूफान होता है वो बोल देता है कि मैं उसके बदले में आपको ये जो रिंग है ना ये ऑफर कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो बाओ होते हैं वो अभी उसकी जो रिंग होती है उसे देख लेते हैं, उसे देख के वो बोलते हैं कि अरे ये क्या, ये तो अब यहाँ पे अपना डीमन क्रिस्टल रिंग है ना वो असल में है, असल में मेरे जैसा एक बंदा है ना उसके लिए भी इस तरह की चीज़ है ना ये ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम्हें ये असल में कहाँ से मिल गई। इस पर जो वूफान होता है वो बोल देता है कि मैंने अब यहाँ पे ब्लैक मार्केट में इधर उधर काफ़ी ज़्यादा ढूंढा तो मेरे को ये अब यहाँ पे 200,000 के अंदर जो है ना
अब यहाँ पे मिल गई थी। और असल में मैंने सुना था कि अब यहाँ पे जो है ना मिस्टर बाओ, आप ये जो चीज़ थी इसे अब यहाँ पे ढूंढ रहे थे इसी तरह की। वूफान से ये सुनने के बाद जो मिस्टर बाओ होते हैं वो उससे बोल देते हैं ठीक है अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो काम है ना ये मैं करूँगा। इसी के बाद अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये जो अब यहाँ पे लोग होते हैं ना इसी यूनिवर्सिटी के, ये अब यहाँ पे अपना थोड़ा आपस में बात करने लगते हैं कि असल में ये जो अब यहाँ पे मिस्टर बाओ है ना वो अब यहाँ पे कोई रूल्स है उसका अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान है ना उन्हें देते नहीं है। और जिस बंदे ने भी अब यहाँ पे इन्हें जो है ना गुस्सा दिलाया वो तो अब यहाँ पे मरने ही वाला है। लेकिन एक दूसरा बोल रहा होता है कि ये असल में हमारी यूनिवर्सिटी है ना वो है, इसमें ये बिना परमिशन के आ रहे हैं तो फिर हमें ये जो सिक्योरिटी है ना उसे बुला देना चाहिए। और ये जो अब यहाँ पे सेंशी होता है वो सारी सिचुएशन देख रहा होता है, जिसे देख के वो सोचता है कि इतने सारे लोग हैं ना इनकी अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लेनी होगी, इन्हें अब यहाँ पे मेरे को बचाना होगा। जिसी के बाद वो अब यहाँ पे जो मिस्टर बाओ होते हैं उनसे बोल देता है मिस्टर बाओ अब यहाँ पे आप ये जो और जो लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व मत करो, अब यहाँ पे आपको जो भी काम है उसे अब यहाँ पे आप मेरे को बता सकते हो। और यहाँ पे ये जो मिस्टर बाओ होते हैं वो उसकी ये बात सुनने के बाद उससे बोल देते हैं ए अब यहाँ पे तू जो है ना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और असल में तू है कौन। और इसी के बाद ये जो मिस्टर बाओ होते हैं वो काफी ज्यादा तेज चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे एक तियान नाम का बंदा है ना उसके लिए आया हूँ, असल में अब यहाँ पे तुम्हारी जान है ना उसे लेने के लिए मेरे को 200,000 है ना वो अब यहाँ पे मिले हैं। और जितने भी अब यहाँ पे लोग होते हैं वो अब यहाँ पे तियान को देखने लग रहे होते हैं। और ये जो मिस्टर बाओ होते हैं वो भी तियान को देख लेते हैं और बोल रहे होते हैं अच्छा तो फिर अब यहाँ पे तुम हो जिसे आज मेरे को मानना है। और जो तियान होता है वो अब यहाँ पे उससे बोल रहा होता है अच्छा अब यहाँ पे असल में जो है ना तुम हो कौन, अब यहाँ पे तुम इस जगह से तो हो नहीं हमारी यूनिवर्सिटी से, तो फिर अब यहाँ पे असल में किसने पैसे है ना वो अब यहाँ पे दिए हैं इधर आने के लिए। और जो मिस्टर बाओ होते हैं वो उससे बोल देते हैं कि असल में इस जगह पे मैं खुद भी नहीं आना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारी ये जो जान है ना उसके बदले में मेरे को ये जो अब यहाँ पे एक डीमन क्रिस्टल रिंग है ना वो अब यहाँ पे मिल चुकी है। और ये एक ऐसा ऑफर है जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता। और ये जो अब यहाँ पे तियान और क्वांशी होते हैं वो दोनों ये जो रिंग होती है इसे देख लेते हैं। इसे देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि ये जो अब यहाँ पे बंदा है इसे अब यहाँ पे वूफान ने ही भेजा है। और ये जो बाओ होता है वो अब यहाँ पे अपने जो लोग होते हैं उन्हें बोल देता है कि इस बंदे को घेर लो। और यहाँ पे तियान होता है उसे घेर लिया जाता है 3 लोग होते हैं ना उनके द्वारा। लेकिन ये जो अब यहाँ पे सेंशी होता है वो अब यहाँ पे आगे आते हुए बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे ये जो स्कूल है ना ये असल में एक स्कूल है, तो फिर मैं किसी को भी अब यहाँ पे चोट पहुँचाने नहीं दूंगा तुम लोगों को। और असल में अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना इधर हल्ला गुल्ला मचाना है तो फिर तुम्हें अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मेरे से होके गुजरना होगा। लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे बाओ होता है वो अब यहाँ पे सबसे पहले इसी को एक पेट पे पंच मार देता है। और ये जो बाओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे दूर फेंक चुका होता है। जितने लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे परेशान हो रहे होते हैं देख के, वो बोल रहे होते हैं कि ये जो अब यहाँ पे सेंशी है ना वो इतना ज़्यादा पावरफुल मूव से अब यहाँ पे मर भी सकता है। इतने में ये जो बाओ होता है वो अब यहाँ पे ये जो अब सेंशी होता है उसे दोबारा मारने जा रहा होता है। लेकिन तियान अब यहाँ पे इस बार इसका जो पंच होता है उसे रोक लेता है और वो उससे बोल रहा होता है कि असल में अब यहाँ पे जो है ना मेरे को नहीं लगता है कि किसी बंदे को अब यहाँ पे तुम्हें मेरे पीछे भेजना चाहिए। असल में मेरे को लग रहा है ये जो चीज़ है ना ये सिर्फ अब यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर अब यहाँ पे हम जो है ना सबसे पहले बात क्यों नहीं कर लेते हैं। इस पे जो बाओ होता है वो उससे बोल रहा होता है बात करना चाहते हो, अब यहाँ पे तुम मेरे से डर गए क्या। इतने में वो अपनी एक स्टिक होती है ना उसे निकाल लेता है और वो अब यहाँ पे तियान को जो है ना उससे मार रहा होता है। लेकिन तियान उसकी जो स्टिक होती है उसे अब यहाँ पे टाइम से आराम से डॉज कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है कि ये जो चीज़ है ना ये अब यहाँ पे काइंडा ईजी है। और ये जो बाओ होता है वो अब यहाँ पे तियान को देख के बोलता है तुम अब यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो। और इतना बोलते ही वो अपनी जो शर्ट होती है उसे फाड़ देता है, अपनी ये जो स्टिक होती है उस पर हाथ मारते हैं और ये जो स्टिक होती है वो पूरी तरह से एक स्पीयर है ना वो अब यहाँ पे बन जाती है। जितने भी लोग होते हैं वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे शौक हो रहे होते हैं। और ये जो क्वांशी होती है वो साइड में अपने एक बंदे से बोल रही होती है अच्छा तो फिर ये जो बंदा बाओ है ये असल में एक हंटर है क्या। इस पे जो साइड में बंदा होता है वो बोलता है कि जिस तरह से इसके अंदर से एनर्जी निकल रही है वो अब यहाँ पे एक हंटर वाली तो है, लेकिन असल में ये जो है ना अब यहाँ पे एक प्रॉपर हंटर नहीं है, इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है, इसकी जो पावर होएगी ना वो भी अब यहाँ पे स्टेबल नहीं होएगी। इतने में अब यहाँ पे जो है ना अब हमें बताया जा रहा होता है कि असल में ये जो वर्ल्ड था वो कुछ डेकेड पहले जो है ना काइंड अब यहाँ पे चेंज होने लग गया था। बहुत सारे मॉन्स्टर थे वो अब यहाँ पे अपीयर होने लग गए थे, लेकिन उन्हीं को अब यहाँ पे हराने के लिए बहुत सारे अब यहाँ पे ह्यूमन लोग थे वो भी अपनी एबिलिटी है ना उन्हें अवेकन करने लग गए थे। और यहाँ पे जितने भी लोग अवेकन करते हैं अपनी एबिलिटी को उसे अब यहाँ पे हम एक हंटर है ना वो अब यहाँ पे बोलते हैं। और असल में ये जो अब यहाँ पे अब सारे हंटर लोग हैं ना उनको अब यहाँ पे उनके रैंक के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक बंदा अब यहाँ पे अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार अवेकन करता है और उसकी जो अब यहाँ पे पावर लेवल होता है वो अवेकन के बाद पूरी तरह से सेम रहता है। और जो नॉर्मल रैंकिंग होती है वो अब यहाँ पे अपना होती है ABCDEF और यहाँ पे लास्ट सबसे ज़्यादा कम होता है F और यहाँ पे F जो होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है और यहाँ पे A से भी एक ऊपर रैंक आता है जिसे हम S रैंक बोलते हैं।
और एक एस रैंक वाला हंटर होता है वो अब यहाँ पे एक अलग ही चीज़ हो जाता है। वो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो अब यहाँ पे अपना जो है ना एक अलग ही रूलिंग क्लास का बंदा है ना वो अब यहाँ पे बन जाता है। और यही सब के बाद अब यहाँ पे ये जो वर्ल्ड था ना वो अपना मार्शल आर्ट वाला एरा था उसमें अब यहाँ पे लौट चुका था। और इसी के बाद ये जो बाओ होता है वो अब यहाँ पे बताने लगता है कि असल में मेरे को एक हंटर होना चाहिए था, लेकिन मैं जो है ना वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं कर पाया। लेकिन एक बंदा था ना उसने अब यहाँ पे मेरे को बोला था कि अगर मैं अपनी फाउंडेशन पे फोकस करता हूँ तो फिर मैं एक हंटर को है ना अब यहाँ पे बनी जाऊँगा, उसे अब यहाँ पे सरपास ही कर लूँगा। लेकिन असल में मैं नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मेरे को अंत में जो है ना इस तरह से मैं हो चुका हूँ कि अब यहाँ पे कोई भी मैं वेपन लेता हूँ ना तो उसे मैं काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये अपनी स्पीयर लेके त्यान होता है ना उसके तरफ बढ़ रहा होता है। वो अब यहाँ पे अपनी ड्रैगन ट्विस्टिंग स्पीयर वाली तकनीक होती है उसे यूज़ कर रहा होता है। और जो सेंची होता है वो ये चीज़ होते हुए देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये जो बाओ है ना उसकी अब यहाँ पे ये जो पावर थी इस सब के बारे में मैंने सुन रखा था, लेकिन असल में ये जो चीज़ है ये अब यहाँ पे है क्या। और मेरे को अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं इस बंदे के सामने बिल्कुल भी टिक क्यों नहीं पाया था। और ये जो क्वांशी होता है वो त्यान से चिल्ला के बोल रहा होता है त्यान वहाँ से भाग जा, लेकिन त्यान जो होता है वो अब यहाँ पे ये जो अब बाओ की अब स्पीयर आ रही होती है उसे अब यहाँ पे अब अच्छे से डॉज कर लेता है टाइम से। और यहाँ पे इसी स्पीयर पे अपने एक पंच है ना वो मार देता है और बाओ के हाथ से उसकी स्पीयर छूट जाती है। और इसी के बाद त्यान ये जो अब यहाँ पे सेंशी के द्वारा एक पंच यूज किया गया होता है उसी पंच यूज करते हुए ये जो बाओ होते हैं उनके ऊपर अब यहाँ पे पंच मारते हैं। और सेंशी वाला ये जो पंच था वो अब यहाँ पे त्यान ने यूज किया होता है तो ये जो बाओ होता है उसे काफी ज्यादा लग चुकी होती है। और इसी बीच में त्यान की जो अब कॉम्बैट एबिलिटी होती है वो 100% पे होती है। और यहाँ पे ये जो अब त्यान होता है वो लगातार इसके अब यहाँ पे बाओ होता है उसके पेट पे मारे जा रहा होता है और उसकी जो अब यहाँ पे कॉम्बैट एबिलिटी होती है वो 200 पे पहुंच चुकी होती है। और यहाँ पे त्यान फाइनली एक फाइनल ब्लो होता है उसे मार देता है ये जो अब यहाँ पे बाओ होता है उन पे, और बाओ काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक जाता है। और यहाँ पे ये जो सिस्टम होता है वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी है ना वो अब यहाँ पे 300 पे पहुंच चुकी है और ये अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे त्यान बोल रहा होता है अब कोई और भी आना चाहेगा क्या। और इसी के बाद अब यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सीन है ना वो शिफ्ट हो जाता है। अब हमें त्यान को दिखाया जाता है वो अपने घर के लिए निकल चुका होता है। वहाँ का जो अब यहाँ पे मैटर चल रहा होता है मिस्टर बाओ ये सब के साथ वो पूरी तरह से सेटल हो चुका होता है। वो चलते हुए अपना जो सिस्टम होता है उसे देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने अब यहाँ पे जो है ना अपनी जो कॉम्बैट ट्रेनिंग थी उसे अब यहाँ पे 300% है ना उस पर पहुँचा दिया था और पहुँचा के अब यहाँ पे एक पंच है ना वो दिया था मिस्टर बाओ को। तो अब यहाँ पे वो जो पंच था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना मेरे को दोबारा से एक नेक्स्ट चीज़ मिल चुकी है अपना लेवल अप करने के लिए, और वो है ना अब यहाँ पे मेरा राइट किक। और ये जो राइट किक वाला अब यहाँ पे टास्क मेरे को मिला है इसे भी अब यहाँ पे जो है ना मैं कंप्लीट कर लूँगा, कोई अब यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे वो बोलता है कि मेरी जो अब यहाँ पे परसेप्शन है ना वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। वो अच्छे से अब यहाँ पे सारी चीज़ें है ना आसपास की उसके अब यहाँ पे सराउंडिंग में उन्हें अब यहाँ पे अच्छे से नोटिस कर पा रहा होता है। एंड असल में त्यान है ना उसकी जो अब यहाँ पे परसेप्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। परसेप्शन यही है कि वो अब यहाँ पे अपनी सराउंडिंग्स है उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा और यहाँ पे जो है ना वो अच्छे से अब यहाँ पे सब कुछ कर पाएगा। वो अच्छे से दूसरों की स्किल है ना उन्हें अब यहाँ पे कॉपी भी कर सकता है। जिस तरह से उसने अब यहाँ पे सेंची का जो मूव था उसे एक ही बार देखा और यहाँ पे अपनी इतनी ज़्यादा हाई प्रिजर्वेशन थी उससे अब यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करके इसे जो है ना अब यहाँ पे कॉपी भी कर लिया है। वो यही जो है ना अब यहाँ पे चलते हुए बता रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मेरी जिस तरह की परसेप्शन है मैं अब यहाँ पे जो है ना अपना कभी भी लेवल अप है ना वो कर सकता हूँ। मेरी असल में ये जो अब यहाँ पे लेवल अप है ना वो अब यहाँ पे 300 लिमिट नहीं है, मैं उससे भी अब यहाँ पे सरपास कर सकता हूँ। मेरे को बस ट्रेनिंग करते रहना है। मैं अपने आप को जो अब यहाँ पे अब ये वाली सेल्फ है ना उसे काफ़ी जल्दी अब यहाँ पे सरपास कर लूँगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अब यहाँ पे दिखाया जाता है त्यान अपना अगला दिन में आराम से अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो अब यहाँ पे कर रहा होता है अपनी किक वाली। अब यहाँ पे जो उसे राइट किक का टास्क मिला होता है वो कर लेता है, नहाता धोता है अपना अब यहाँ पे अच्छे से तैयार होकर टाइम टेबल चेक करके वो अब यहाँ पे अपने स्कूल के लिए अपनी यूनिवर्सिटी होती है उसके लिए निकल जाता है। लेकिन लिफ्ट के सामने उसे एक दादी माँ मिल जाती है। वो उससे बोल देती है अब यहाँ पे त्यान अच्छा तुमने अपना जो दरवाज़ा था उसे लॉक तो किया ना। त्यान ने असल में अपना जो दरवाज़ा होता है उसे लॉक किया होता है लेकिन फिर भी उसे ओसीडी है तो वो अब यहाँ पे अपने आप को संभाल नहीं पाया और जल्दी से जो है ना परेशान होते हुए अपना जो रूम होता है उसका चेक करने गया होता है कि उसने दरवाज़ा सही में खुला तो नहीं छोड़ दिया। और इसी के बाद अब वो अब यहाँ पे फाइनली अपना स्कूल है ना वहाँ पे पहुँच चुका होता है। और इतने में अब यहाँ पे कुछ जो लोग होते हैं वो त्यान के करीब आ रहे होते हैं। त्यान उन्हें देख के बोल रहा होता है ये अब यहाँ पे सेंची और उसके लोग हैं अब यहाँ पे अपना बॉक्सिंग क्लब से ये इस जगह पे क्या कर रहे हैं। और इतने में ये जो लोग होते हैं वो त्यान के सामने झुक जाते हैं और वो अब यहाँ पे त्यान को बॉस बोल रहे होते हैं। और जो सेंची होता है वो त्यान के करीब आ चुका होता है। वो उससे बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे त्यान आज से तुम हमारे ये जो बॉक्सिंग क्लब है ना ये अब यहाँ पे क्विंग
यूनिवर्सिटी का, उसका अब यहाँ पे एक नए लीडर है ना, वो अब यहाँ पे बन जाओ, आज से तुम बन चुके हो। और इसी के बाद ये जितने भी लोग होते हैं वो अब यहाँ पे तियान के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं बॉस 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 कर रहे होते हैं। और यहाँ पे तियान को असल में ओसीडी है, उसे अब यहाँ पे ये जो लोग हैं इतने पसीने वाले लोग, ये अब यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वो जल्दी से उस जगह से भाग रहा होता है, उसे अब यहाँ पे ये भी मिल रही होती है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर करता है, वो वहाँ से भाग रहा होता है। वो जो लोग होते हैं वो अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। और इतने में तियान को एक अच्छी सी जगह है ना वो मिल चुकी होती है अपने आप को छुपाने के लिए। वो छुपाए हुए बोल रहा होता है यार आज का दिन है ना मेरा कितना ज़्यादा यहाँ पे अनलक्की हो रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। तियान वहाँ पे अकेला होता ही है। इतने में 3 लोग उसके करीब आ जाते हैं। एक जो मेन वाला बंदा होता है वो तियान से बोलता है हम ये जो फैंग फैमिली है उसके अब यहाँ पे मैसेंजर लोग हैं। फैंग फैमिली वही फैमिली है जिसमें अब यहाँ पे ये जो क्वांची है ना वो असल में है। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है वो तियान से और भी बोल रहा होता है कि असल में हम ये जो अब यहाँ पे अवेकनिंग एसोसिएशन है ना उसको अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इस एरिया के, और हमने सुना है कि तुम रिसेंटली अवेकन है ना वो करे हो, तो फिर अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि तुम हमारा जो फैंग फैमिली का ट्रेनिंग का ग्राउंड है उसे आके ज्वाइन कर लो, ताकि अब यहाँ पे तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग मिल जाए एक हंटर है ना वो बनने के लिए, और तुम हमें अच्छे से ज्वाइन कर पाओ। और तियान जो होता है वो अब यहाँ पे इनका जो कार्ड होता है उसे देख रहा होता है, उसमें अब यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि हमें कि ये जो अब यहाँ पे ट्रेनिंग का ग्रुप है ना वो अब यहाँ पे बनाया है इसलिए गया है कि हंटर लोग हैं उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग मिल पाए, ताकि वो अब यहाँ पे फैंग फैमिली के लिए डंजन में जाएं और उधर से अब यहाँ पे ट्रेजर्स है ना उन्हें अब यहाँ पे लेकर आ जाए। और तियान जो होता है वो ये कार्ड के देख के बोल रहा होता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है फैंग फैमिली और यहाँ पे डंजन और यहाँ पे हंटर्स, इसका क्या मतलब है। इस पे जो अब यहाँ पे ये सामने फैंग फैमिली का बंदा होता है वो बोलने लगता है अरे हाँ अब यहाँ पे जो है ना मैं भूल ही गया, असल में अब यहाँ पे तुम जो हो ना अभी अभी रिसेंटली आए हो तो फिर तुम्हें नहीं पता। मैं बता देना चाहता हूँ कि असल में अब यहाँ पे एक ऑर्डिनरी ह्यूमन होता है और हंटर लोग होता है, इनके बीच में अब यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वर्ल्ड में पूरा चेंजेस ये सब आना जो है ना अब यहाँ पे कुछ डेकेड पहले स्टार्ट हो गया था, इसीलिए अब यहाँ पे जो ऑर्डिनरी लोग हैं उन्हें अब यहाँ पे इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ है ना वो अब यहाँ पे पता नहीं है। उन लोगों को लगता है वो अभी भी पीसफुल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन असल में अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब तुम हमारा जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसे अब यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो फिर तुम्हें भी खुद इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि वो सच नहीं है। तियान उनसे ये सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा शांत सा हो जाता है, लेकिन फिर वो उससे अब यहाँ पे बोल देता है अच्छा तो फिर इसके रिटर्न में मेरे को क्या मिलेगा। इस पे जो अब यहाँ पे ये बंदे होते हैं सामने वो अब यहाँ पे बस थोड़ा स्माइल करते हैं और पीछे अपने एक बंदे को इशारा करते हैं। वो अब यहाँ पे तियान के लिए एक बॉक्स है ना वो निकाल रहे होते हैं, और वो जो बॉक्स होता है उसे अब यहाँ पे जब खोल के देखा जाता है तब उसके अंदर अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे नाइफ होते हैं ना वो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छे होते हैं। और ओसीडी वाले लोग होते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा साफ़ और ये वाली चीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए तियान जो होता है उसे अब यहाँ पे जल्दी से ले लेता है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए। और यहाँ पे पीछे ये जो बंदे होते हैं फैंग फैमिली के मैसेंजर वो उससे बोल रहे होते हैं अब यहाँ पे तुमने इसको ले लिया, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे मैं समझूँ कि तुमने हाँ बोल दिया है। इस पे तियान बोल देता है रुको अब यहाँ पे इसके बारे में मेरे को सोचने का ज़रा टाइम दो। और यहाँ पे तियान जो होता है इसी के बाद उनसे अब यहाँ पे थोड़ा दूर जा रहा होता है, लेकिन इतने में वो एक बैरियर होता है उसे एंटर कर लेता है। उसका जो सिस्टम होता है वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे आसपास के एरिया में जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अब इधर हिल जुल रही है, अब यहाँ पे तुम अपना कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाओ। और तियान बोल रहा होता है क्या, और यहाँ पे वो सामने एक बंदे को देख रहा होता है, वो बोल रहा होता है ये चीज़ उससे रिलेटेड है क्या। लेकिन इतने में एक जो अब यहाँ पे बड़ा सा सांप होता है तियान के सामने आ चुका होता है। और यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन होते हैं सामने वो अब यहाँ पे अपनी घड़ी देखते हैं और बोलते हैं कि टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। इतने में वो जो सांप होता है वो अब यहाँ पे तियान के ऊपर अटैक कर देता है। तियान ने उसे डॉज कर लिया होता है, लेकिन वो परेशान होते हुए बोल रहा होता है ये असल में है क्या। उसका सिस्टम उसे बता रहा होता है ये एक डी टियर क्रिएचर है, इसके पास अब यहाँ पे जो अब वेनमस एबिलिटी है ना वो अब यहाँ पे है। और तियान जो होता है वो ये जो सांप होता है इससे भाग रहा होता है, लेकिन इतने में वो अब यहाँ पे ये जो बैरियर होता है उससे टकरा जाता है। वो जो बैरियर होता है उसे अब यहाँ पे आप बाहर नहीं जाने दे रहा होता है। सिस्टम बता रहा होता है कि ये जो बैरियर है इसे अगर तुम तोड़ना चाहते हो तो फिर तुम्हें एक बी रैंक का टियर का अटैक है ना वो अब यहाँ पे लगेगा। और इतने में ये जो अब यहाँ पे सांप होता है वो तियान के करीब आ चुका होता है। तियान उसे देख के बोल रहा होता है ये इस तरह का मॉन्स्टर जो है ना वो अब यहाँ पे सही में एग्जिस्ट कर सकता है क्या, ये पक्का मेरी हेलुसिनेशन होगी। इतने में वो जो स्नेक होता है वो तियान के ऊपर अपना ये जो अब यहाँ पे वेनम ब्रेथ होता है ना ये अटैक कर देता है। और लेकिन ये जो वेनम ब्रेथ होती है इससे तियान को कुछ नहीं हुआ होता है, क्योंकि इसकी जो अब यहाँ पे इनवनरेबिलिटी वाला अब यहाँ पे अब स्किल होती है वो एक्टिवेट हो चुकी होती है। 30 सेकंड के लिए सारे जो अटैक होंगे वो नलीफाई हो जाएंगे, जिसे देख के तियान अब यहाँ पे कंफर्म कर लेता है और बोल देता है कि ये जो स्किल है ना ये एक्टिवेट हो चुकी है, इसका मतलब है ये जो सांप है ये पूरी तरह से रियल है, ये मेरी कोई हेलुसिनेशन नहीं है। इतने में ये जो सांप होता है वो दोबारा से तियान को खाने जा रहा होता है। तियान ने इसे डॉज
करके अपना बिल्डिंग पे है ना कूद चुका होता है और वो अब यहाँ पे इससे भाग रहा होता है। ये जो ओल्ड मैन होता है यही अब यहाँ पे ये जो अब डी टीयर का क्रिएचर होता है इसे यहाँ पे लाए होते हैं। वो अब यहाँ पे तियान को देख रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि असल में तुम एक बैरियर के अंदर फंस रखे हो जिसे अब यहाँ पे मैंने बनाया है, और असल में ये जो बच्चा है ये अब यहाँ पे मेरे को एक स्कूल का बच्चा है ना वो लग रहा है, लेकिन फिर भी ये अब यहाँ पे जो है ना एक मैजिशियन टाइप वाला अब यहाँ पे एरिया वाला बंदा है। तो फिर अब ज़रा देखा जाए कि ये इस जगह पे कितना टाइम तक अब टिक सकता है। ये असल में अब यहाँ पे तियान का टेस्ट चल रहा होता है कि वो कितना टाइम तक इस जगह पे अब यहाँ पे इस मॉन्स्टर के सामने डी टीयर के कितना टाइम तक टिक सकता है। दूसरी तरफ तियान ये जो स्नेक के अटैक आ रहे होते हैं उन्हें अब यहाँ पे डॉज कर रहा होता है, और इसी के बाद तियान अब फाइनली हिम्मत जुटा के ये जो स्नेक होता है इस पे अपनी पूरी जान लगा के एक पंच मारता है। लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ में अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी होती है, और वो बोल रहा होता है ये जो सांप की स्किन है ना ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है। और तियान जो होता है इसी के बाद दोबारा से भागने लग रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। लेकिन इतने में उसे साइड में कुछ जो अब यहाँ पे नाइफ उसे अभी कुछ टाइम पहले ही मिले होते हैं उन्हें वो देख लेता है, और वो अब यहाँ पे उन्हीं के करीब जो है ना जाने लगता है। वो ये जो डैगर होता है उसे उठा लेता है और ये जो सांप होता है उसके तरफ बढ़ जाता है, और ये जो डैगर होता है इससे लगातार वो जो सब स्नेक होता है उसे मारे जा रहा होता है, मारे जा रहा होता है। लेकिन स्नेक को ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा होता है, और ये जो ओल्ड मैन साइड से सब कुछ देख रहे होते हैं वो अब यहाँ पे बोल रहे होते हैं इसके जो अटैक हैं ये कितने ज़्यादा अब यहाँ पे सॉफ्ट हैं। इससे भी इतना मैं बता सकता हूँ कि ये जो बंदा है ना ये अब यहाँ पे अपना एक एफ रैंक वाला हंटर है ना वो अब यहाँ पे है, वो भी अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर वाला, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन ज़रा देखो तो ये किसके द्वारा जो है ना अब यहाँ पे पिक किया गया है। लेकिन फिर भी अगर ये अपने आप ही डर के यहाँ से चले जाए तो फिर अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी ना वो अब यहाँ पे मेरी नहीं होएगी। दूसरी तरफ तियान ये जो स्नेक होता है इसके द्वारा अब यहाँ पे फिक्र होता है, और वो बोल रहा होता है ये जो सांप है इसके जो स्केल्स है ये कितने ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जो अब यहाँ पे कॉम्बैट अटैक पावर है ना वो भी इस सब के बीच में लेवल अप है ना वो अब यहाँ पे हो रही है। स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि मैं इससे जो है ना अब यहाँ पे बस इस तरह से फाइट कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं जब तक अपनी जो परसेप्शन है ना उसे यूज़ करते रहूँगा तो कभी ना कभी इसकी जो वीकनेस है ना वो मेरे को पता चल जाएगी। और असल में अब यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर मैंने एक पावरफुल सा अटैक है ना वो एक बार किया था, मेरे को बस वही जो स्पॉट है ना उस पर दोबारा से करूँगा तब मेरे को कुछ असर होएगा। और इतने में तियान ने वो जो अब यहाँ पे स्पॉट उसने पहले मारा होता है वो मिल चुका होता है, और इसने अब यहाँ पे दोबारा से ये जो स्नेक होता है उसे वहाँ पे मारा होता है, और स्नेक को थोड़ा इससे अब यहाँ पे डैमेज हुआ होता है। लेकिन इतने में ये जो सिचुएशन होती है वो कुछ ऐसी हो चुकी होती है कि जो अब यहाँ पे सांप होता है उसका अब यहाँ पे डायरेक्ट मुंह होता है वो तियान के करीब होता है, वो तियान को अब यहाँ पे सीधे खा सकता है। लेकिन इससे पहले तियान को ये जो सांप होता है वो खा ले, ये जो ओल्ड मैन होते हैं वो जल्दी से ये जो अब यहाँ पे बैटल फील्ड होती है इसके अंदर आ जाते हैं। वो तियान को अब यहाँ पे साइड कर देते हैं और बोलते हैं बच्चे अब मेरे को देख और सीख। और ये जो ओल्ड मैन होते हैं वो जल्दी से ये जो सांप होता है इसके अब यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये सांप तो अब यहाँ पे मर चुका होता है, वो गायब भी हो जाता है, और तियान जो होता है वो इन्हें देख के बोल रहा होता है ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने में तियान ये जो नाइफ होता है उन्हें ज़मीन पे पड़ा हुआ देख लेता है, उसका ओसीडी होता है वो जाग जाता है, वो उन्हें अब यहाँ पे संभाल के रखने लगता है। लेकिन इतने में ये जो ओल्ड मैन होते हैं वो अब यहाँ पे तियान के पास आ जाते हैं और वो उससे बोलते हैं बच्चे अब यहाँ पे मेरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम अब यहाँ पे फैंग दून है और मैं असल में ये जो फैंग फैमिली है उसका एक मेंबर हूँ। और अब यहाँ पे तुमने ये जो मॉन्स्टर फेस किया है ना ये तो अब यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, अब तुम हमारी ये जो अब यहाँ पे फैंग फैमिली है ना वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ जगह है, वहाँ पे हमारे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कोई भी हंटर ज्वाइन करता है तो हम इस तरह के जो मॉन्स्टर है ना उन्हें अब यहाँ पे डेली बेसिस पे फाइट करते हैं। और ये जो अब यहाँ पे अब फैंग दून होते हैं वो अपने मन में बोलने लगते हैं कि अब ये जो बच्चा है ना इसने अब यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर देख लिया है तो ये पक्का ये जो अब यहाँ पे अपना डिसीजन है हमें ज्वाइन करने का उसे अब यहाँ पे रिकंसिडर करेगा। मैंने अब यहाँ पे एक डी टीयर वाला ये अब यहाँ पे बीस्ट लाया इधर, वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन तियान ये जो अब यहाँ पे फैंग दुन होते हैं इनको अब यहाँ पे देख के थोड़ा एक्साइटेड हो रहा होता है। ये जो अब यहाँ पे फैंग दुन ने लास्ट मूव अपना यूज़ किया होता है उसमें अब यहाँ पे तियान को सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है ये अब यहाँ पे एक परफेक्ट स्टेटस है। और तियान जो होता है वो अब यहाँ पे ये जो फैंग दुन होता है उनसे बोल देता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे करूँगा, मैं जितने भी मॉन्स्टर है ना उन्हें अब यहाँ पे मार दूंगा और मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना वो बनूंगा। और वो अपने मन में भी बोल रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे मेरे को अच्छी लग रही है फैंग फैमिली की, क्योंकि अब यहाँ पे उस जगह पे मेरे को इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं ना वो देखने के लिए मिलेंगे, उनको अब यहाँ पे बहुत सारे परफेक्ट स्टेटस है ना उन्हें अब यहाँ पे मैं देख पाऊंगा, फिर उन्हें अब यहाँ पे मैं खुद कॉपी कर पाऊंगा अपनी ये जो परसेप्शन है ना उसके द्वारा, तो फिर मैं अपने आप को काफ़ी जल्दी स्ट्रॉन्ग है वो अब यहाँ पे बना लूँगा, लेवल अप कर लूँगा। तो फिर अब यहाँ पे मैं ये जो सिस्टम है ना इससे जल्दी से जल्दी अब पीछा छुड़ा लूँगा। तियान अपना जो है ना सोच रहा है कि वो सारे टास्क ये जो सिस्टम के द्वारा दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट कर ले और इसे अब यहाँ पे गायब भी कर ले। इतना ये ज़्यादा इसे ओसीडी है कि उसे पसंद ही नहीं है ये जो सिस्टम
सिस्टम है ना, इसके नोटिफिकेशन बार बार उसके मुंह के सामने दिखते रहे। और ये जो ओल्ड मैन दोनों होते हैं वो अब यहाँ पे तियान को देख के थोड़ा सरप्राइज हो रहे होते हैं। वो अब यहाँ पे सोच रहे होते हैं ये बच्चा कितना ज़्यादा पागल है, ये अब यहाँ पे कोई भी रिस्क है ना उन्हें कंसीडर कर ही नहीं रहा है। असल में ये जो फैंग दुन थे ना वो अब यहाँ पे तियान को चाहते नहीं थे कि वो हंटर ग्रुप है ना इनका अब यहाँ पे ज्वाइन कर ले फैंग फैमिली का। ये अब यहाँ पे क्यों नहीं चाहते थे वो तो अब आगे जाके ही थोड़ा पता चलेगा। और इतने में ये जो अब यहाँ पे अब ये होती है वो भी ये जो अब यहाँ पे तियान होता है उसे ढूंढते हुए भाग रही होती है। वो बोल रही होती है तियान जो है ना वो एकदम से गायब हो गया, वो असल में कहाँ पे है। इतने में वो उस कोने में आ चुकी होती है जहाँ पे तियान होता है, वो देख रही होती है। तो वो अब यहाँ पे ये जो अब फैंग दुन होते हैं उन्हें पहचान जाती है। वो बोल रही होती है तियान ये जो अब यहाँ पे फैंग दुन है ना फैंग फैमिली के उनके साथ क्या कर रहे हैं। और ये जो फैंग दुन होते हैं इस सब के बीच में उनकी जो बात हो रही होती है तियान के साथ वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। वो उससे बोल रहे होते हैं ठीक है कल अब यहाँ पे आ जाना टाइम से, भूलना मत। और तियान बोल देता है हाँ। और जैसे ये जो फैंग दुन होता है वो वहां से चले जाते हैं, ये जो वीवी होती है वो भी अब यहाँ पे तियान के पास आ जाती है। वो बोल रही होती है तियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो जो अब यहाँ पे वीवी होती है वो तियान से बोल रही होती है तुम कर क्या रहे हो, ये जो अब यहाँ पे फैंग फैमिली के अब एक बंदे है उसके साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ अब यहाँ पे कोई दिक्कत विक्कत हो गई क्या, कोई प्रॉब्लम। और तियान उससे बोल देता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन वीवी बोलने लगती है कि ये क्या तुम्हारे कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हैं इसका क्या मतलब है। तियान बोल रहा होता है नहीं कुछ भी नहीं है। और वो अब यहाँ पे और ज़्यादा करीब देखने के लिए तियान के अब यहाँ पे गले से ही लग जाती है। वो अब यहाँ पे कुछ मिनट तक जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से तियान के करीब में अच्छे से देख रही होती है उसे। वो कुछ मिनट तक तियान को अब यहाँ पे करीब से देखी होती है। तो वो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा सूंघने के बाद उससे बोल रही होती है कि ये क्या तुम्हारी जो हार्ट बीट है ना वो इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे तेज़ चल रही है, कोई सही में दिक्कत हो गई है क्या। और जो तियान होता है वो अब यहाँ पे अपना सोच रहा होता है अरे यार तुम अब यहाँ पे मेरे इतना ज़्यादा करीब आ चुकी हो, यही अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तुम्हें पता है कि असल में मेरे को ओसीडी है, मेरे को पसंद नहीं है कि कोई भी इतना ज़्यादा मेरे मुंह पे आके है ना सांस ले ले और ये करे। और यहाँ पे ये जो अब पूरा जिम के लोग थे ना अब यहाँ पे बॉक्सिंग क्लब के लोग वो मेरे इतना करीब आ रहे थे, मेरे को तो अब यहाँ पे सहा ही नहीं जा रहा था और तुम मेरे को करीब आ रखी हो। लेकिन इतने में तियान ये जो वीवी होती है उसे अच्छे से देख लेता है और फिर अपना सोचता है कि नहीं ये जो वीवी है ना इसकी जो सांसें हैं ना अब यहाँ पे मेरे ऊपर आ रही हैं, नहीं अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सही है। और इतने में ये जो वीवी होती है वो तियान से बोल रही होती है कि तियान आगे जाके अब यहाँ पे कभी भी कोई भी गड़बड़ होती है ना प्रॉब्लम होती है तो फिर तुम मेरे को बता सकते हो और यहाँ पे तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तियान जो होता है वो अब यहाँ पे वीवी से बोलने लगता है ये अब यहाँ पे तुम जो हो ना अपने काम से काम रखो, मैं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता हूँ। और हाँ अब यहाँ पे तुम जैसी लड़की हो इस तरह से अब यहाँ पे दूसरों के बारे में चिंता करते हुए टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और असल में तुम ये जो फैंग फैमिली है उसे जानती हो क्या अब यहाँ पे जो है ना। लेकिन इतने में इन दोनों को इसी बीच में कोई जो है ना साइड से देख रहा होता है और ये जो वीवी होती है वो तियान को जवाब दे देती है कि असल में ये जो फैंग फैमिली है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो फिर मेरे को उनके बारे में पता है। और तियान को उसके बारे में नहीं पता होता है तो वो बोल रहा होता है अच्छा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें ये जो फैंग फैमिली की मेन बिल्डिंग होती है ना अब यहाँ पे उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जा रहा होता है ये जो फैंग फैमिली है ना वो अब यहाँ पे वन ऑफ द 4 ग्रेट फैमिली है ना उनमें से एक आती है। और ये अब यहाँ पे असल में डंजन रिसोर्सेज होते हैं ना उनको अब यहाँ पे कलेक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अपने हंटर्स के द्वारा करते हैं। और यहाँ पे ये जो पूरी अब एक्स सिटी है ना इसके अंदर अब यहाँ पे जितने भी डंजन्स आते हैं ना इनका अब यहाँ पे जो हक है ना वो पूरा अब यहाँ पे 10% डंजन्स पे है और ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे बड़ा नंबर है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये जो अब यहाँ पे क्वान शी होती है वो अपना कार से निकल रही होती है और ये अब यहाँ पे बिल्डिंग में जा रही होती है यही फैंग फैमिली की। और जितने भी लोग होते हैं वो अब यहाँ पे क्वान शी को देखने के बाद अब यहाँ पे जो है ना गुड मॉर्निंग मैम कर रहे होते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि असल में ये जो क्वान शी है ना उसका नाम अब यहाँ पे पूरा नाम जो है ना फैंग क्वान शी है। और ये अब यहाँ पे फैंग फैमिली है ना उसकी जो अब यहाँ पे अब ओनर है ना उसकी बेटी है। और ये जो फैंग दू होते हैं वो भी अब यहाँ पे ये जो क्वान शी होती है उसे आते हुए देख रहे होते हैं और वो अब यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पे ये जो हमारी मैम है ये आ रही हैं, ये आते हुए भी अब यहाँ पे पूरी एक गॉडेस है ना उनकी तरह अब यहाँ पे लग रही हैं। इतने में जो अब यहाँ पे क्वान शी होती है वो फैंग दुन को देखने के बाद उनसे बोलती है अच्छा अब यहाँ पे फैंग दुन अब यहाँ पे आपने ये जो अब जिस बंदे के बारे में मैंने देखने के लिए बोला था उसे देखा क्या। और इस पे ये जो अब फैंग दुन होते हैं वो उससे बोल देते हैं कि हाँ अब यहाँ पे उस बंदे के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, उसकी जो पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे मीडियोकर। और मैं बोलूँ तो आपको उस बंदे पे इतना ज़्यादा अब यहाँ पे अटेंशन देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप कोई अब यहाँ पे अच्छे बंदे को देखना चाहते हो इधर उधर करना चाहते हो तो फिर मैं आपके लिए जो है ना अब यहाँ पे और लोगों को ढूंढ सकता हूँ और वो अब यहाँ पे इस बंदे से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही होंगे। और ये जो क्वान शी होती है वो अब यहाँ पे अब फैंग दुन होते हैं उनकी ये बात सुन के थोड़ा शांत हो जाती है और उनसे बोल देती है ठीक है तुम्हारी जो जजमेंट है ना उसमें मैं अब यहाँ पे भरोसा करूँगी। और यहाँ पे असल में मैं बोलूँ तो जितने
जितने भी न्यू कमर आए हैं ना उन्हें आप बोल देना कि वो बिल्कुल भी आलस है ना वो ना करें और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दें। और इसके बाद ये जो अब यहाँ पे अब वांगडून होते हैं वो अपने ये जितने भी लोग होते हैं उनसे बोलने लगते हैं सब लोग। अब यहाँ पे अच्छे से सुन लो, हमारी जो मिस्ट्रेस है ना वो अब यहाँ पे तुम लोगों को इक्वली ट्रीट करती है, तो फिर अब यहाँ पे तुम लोगों को अपनी ट्रेनिंग है ना उस पर अच्छे से ध्यान देना है और यहाँ पे अपने जो फुटवर्क है ना उन पे भी अच्छे से ध्यान दो। और ज़रा देखो तो हमारी जो मिस्ट्रेस है ना वो कितना ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छे से चलती हैं, वो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा एलिगेंट है, मैं क्या बोलूँ। वो अब यहाँ पे पूरी जो है ना एम्बॉडीमेंट है परफेक्टनेस की। और इतना सुनते ही जो अब यहाँ पे अब क्वांशी होती है उसका सही में अब यहाँ पे पैर है ना वो फिसल जाता है, वो गिरने वाली होती है, उसका एक बंदा उसे रोक लेता है और वो अब यहाँ पे थोड़ा शर्माने लगती है। और ये जो अब यहाँ पे फैंग दुन होते हैं वो अभी भी बोलने लगते हैं अपनी ये जितने भी लोग होते हैं उनसे कि ये असल में ज़रा देखो तो हमारी जो मिस्ट्रेस है ना वो कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, वो तुम लोगों की थोड़ी इज्जत बचाने के लिए जो है ना इस तरह दिखा रही है कि वो भी अब यहाँ पे इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, तो फिर अब यहाँ पे तुम इसे अच्छे से लो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें ये जो फैंग फैमिली के हेड होते हैं ना उनकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे ये जो क्वांशी होती है वो आ चुकी होती है इसी रूम में और वो अब यहाँ पे इनको अब ना फादर है ना वो बोल रही होती है, उसके जो फादर होते हैं वो उससे बोल रहे होते हैं कि अच्छा अब यहाँ पे क्वांशी तुम आ चुकी हो तो ज़रा ये जो चीज़ है ना इसे अब यहाँ पे देख लेना। तो लेकिन जो क्वांशी होती है वो बोल रही होती है फादर अगर इसे मैं देखने लग गई तो फिर अब यहाँ पे मेरे को अपनी पढ़ाई है ना वो करने का टाइम नहीं मिलेगा। इस पे उसके फादर उससे बोल रहे होते हैं क्या अब यहाँ पे तुम्हें स्कूल है ना उधर अब यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हें जो है ना उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो क्वांशी होती है वो बोलती है कि फादर असल में मैं एक ऑर्डिनरी गर्ल हूँ ना वो हूँ, तो फिर इतना तो अब यहाँ पे मेरे को करना ही है। इस पे उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें इस सब के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब फ्यूचर में जाके ये जो हमारी कंपनी है ना वो तुम्हारे नाम ही अब होने वाली है। और अब यहाँ पे हम जैसे जो मैनेजर लोग हैं ना ऊपर पोजीशन के लोग उन्हें अब यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ अब यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे अब सपोर्टर लोग हैं ना उन्हें अब यहाँ पे ढूंढ लिया है, वो तुम्हें अच्छे से संभाल के रखेंगे। और ये जो अब यहाँ पे चुन यी है ना वो भी अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी यूज़र है ना वो है, तो फिर वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तुम्हें सपोर्ट करेगा। इस पे जो अब यहाँ पे क्वांशी होती है वो बोल रही होती है ठीक है फादर। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 4K लाइक। मैं होप करता हूँ आप ये टारगेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।